डिफरेंशिएशन क्लास 12 सॉल्यूशन इन हिंदी एमपी बोर्ड मैथ। आते हैं बच्चों चैप्टर नंबर 7 के एक्सरसाइज सी पर। एक्सरसाइज सी से पहले आपको थोड़े से वृत्ति फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। प्रतिलोम वृत्ति फलनों के अवकलन के, किसके? प्रतिलोम वृत्ति फलनों के अवकलन के। तो पहला होता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड पे आते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, आते हैं थर्ड वाले पे डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फोर्थ पे आते हैं कॉट इनवर्स एक्स के डिफरेंशिएशन पे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिफ्थ नंबर पे आते हैं सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन बनता है 1 अपॉन एक्स इंटू इन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। वहीं पे कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बनता है? माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू इन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। और दो यहाँ पर ये स्पेशल फॉर्मूले यूज होते हैं। कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हो, आप यूज कर सकते हो। और दूसरा होता है कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। फॉर्मूले नोट करिए। क्लास 12 सॉल्यूशन इन हिंदी एमपी बोर्ड मैथ। इसके बाद आते हैं एक्सरसाइज सी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। और ये अवकल गुणांक भी कहलाते हैं, जैसे साइन इनवर्स का अवकल गुणांक कहलाएगा, ये कॉस इनवर्स का अवकल गुणांक कहलाएगा, ये टेन इनवर्स का अवकल गुणांक कहलाएगा। हालांकि डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं यूज होते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। ठीक, मैथ हमारा एमपी बोर्ड मैथ, एमपी बोर्ड मैथ सॉल्यूशन 2022 क्लास 12। ठीक है, सीधे सीधे आपको फॉर्मूले लर्न कर लेने हैं। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आते हैं। जितने भी इनवर्स फंक्शन हैं, जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सबका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो कह रहा है कि निम्नलिखित फलनों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करिए। ठीक, तो पहला है साइन इनवर्स 2x, तो यहाँ पे लिखोगे सॉल्यूशन। देन माना हमने कि y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x। ठीक है, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x। तो सीधे सीधे भी डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स 2x। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा? देखो सर, दोनों तरीके से बताऊंगा। पहले तो डायरेक्ट बताऊंगा, दूसरा यहाँ पर 2x को t मान के कैसे करते हो वो भी समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला अप्लाई होगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन इन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का? 1 अपॉन इन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमें करना क्या है, हमेशा बेसिक फंक्शन से या बेसिक फॉर्मूले से कंपेयर करो। तो यहाँ पे क्या है, वहां x है और यहाँ पे क्या है, 2x है। ठीक है, तो फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता है 1 अपॉन इन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे x की जगह पर क्या है, 2x है, तो 2x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूले में वहां पे x था, x का स्क्वायर आ रहा था फंक्शन का। यहाँ पे फंक्शन क्या है, 2x है, तो क्या करोगे, 2x का स्क्वायर बना दोगे, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 2x स्क्वायर। फिर जैसा पहले भी मैंने सिखा है कि एक बार फॉर्मूला परफॉर्म करेंगे, दूसरी बार जो वहां पर फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करोगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। ठीक, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। यहाँ पे कांस्टेंट इनटू फंक्शन का फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है, डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इनटू फंक्शन। कांस्टेंट बाहर आता है, फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, कांस्टेंट बाहर आता है, फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आएगा।
यहाँ पे साथ में इसे भी ओपन कर देंगे तो 2x², तो 2 का स्क्वायर 4, x का x² तो 1 - 4x², ठीक है। 2 का 4 और x का x² आएगा। अब यहाँ पे देखो 2 आगे आएगा और dy/dx ऑफ x, तो चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो कि dy/dx ऑफ x इज इक्वल टू 1, dy/dx ऑफ x इज इक्वल टू 1, या फिर चाहो तो dy/dx ऑफ x टू दी पावर n बराबर n इंटू x टू दी पावर n माइनस 1 का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो पावर कितनी है, 1 है, कुछ नहीं है तो पावर 1 है। तो अब यहाँ पे आ जाएगा 1/1 माइनस, दोनों केसेस में आपको सेम आंसर मिलेगा। आप डायरेक्ट भी टाइम बचाने के लिए dy/dx ऑफ x 1 पुट कर सकते हैं, 1 रख सकते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे आएगा 2, हमने पावर मानी 1, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1 यानी n इंटू एक्स टू दी पावर 1 माइनस 1, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1, ठीक है। n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1, पावर n आगे आ गई, ठीक है, 1 पावर है तो पावर आगे आ गई, x टू दी पावर 1 थी, पावर से 1 घटा दिया हमने फॉर्मूले के हिसाब से। यहाँ पे बनाएगा, नेक्स्ट स्टेप बनेगी 1 माइनस 4x², 2 इंटू 1 का मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे बचेगा x टू दी पावर 0, ठीक है। क्या बचेगा, x टू दी पावर 0, और आपको पता है कि किसी भी नंबर या अलजेब्रा के ऊपर 0 की पावर 1 रहता है, x टू दी पावर 0 बराबर 1 होता है, ठीक है। किसी भी नंबर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 किसी भी नंबर के ऊपर 0 की पावर, दैट मीन्स 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, x टू दी पावर 0 की वैल्यू 1, y टू दी पावर 0 की वैल्यू 1, z टू दी पावर 0 की वैल्यू 1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में x टू दी पावर 0 1 पुट कर देंगे, हालांकि आंसर आपका यहीं पे आ गया है, यहीं लिख देते हैं। आई होप कि आपको डिफरेंशिएशन इजीली समझ में आ रहा होगा। अवकलन हिंदी माध्यम क्लास 12 एमपी बोर्ड मैथ सॉल्यूशन। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मैथमामा एमपी बोर्ड मैथ। बेहद इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत छोटे छोटे हैं। देखो एक स्टेप में इसको खत्म करते हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा dy/dx, और लेफ्ट हैंड साइड कंटिन्यूसली dy/dx चल ही रहा है, ठीक। 1/(n√1 - 4x², 2 इंटू 1, क्योंकि x टू दी पावर 0 बराबर साइड में मेंशन किया हमने 1, तो यह आ जाएगा 2/(n√1 - 4x², dy/dx। ज्यादा हो रहा है तो उसको t मान के भी सॉल्व कर सकते हो, पहले t मानोगे फिर चेन रूल लगाओगे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, cos इनवर्स x, cos इनवर्स 3x/5, cos इनवर्स 3x/5। इसमें t मान के भी सॉल्व कर देते हैं। देखो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पे दिया हुआ एक फंक्शन cos इनवर्स 3x/5, ठीक है, cos इनवर्स 3x/5, तो हमने माना y इक्वल्स टू सॉल्यूशन, माना y इक्वल्स टू cos इनवर्स 3x/5, ठीक है। x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर तो यहाँ पे आया dy/dx, यहाँ पे आ जाएगा d/dx ऑफ cos इनवर्स 3x/5। साइड में वो मान लो t इक्वल्स टू 3x/5, t इक्वल्स टू 3x/5, तो इसको t मान लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा dy/dx cos इनवर्स t बन गया। क्या बन गया, cos इनवर्स t, ठीक है। t का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है, तो चेन रूल अप्लाई कर दोगे, dt/dt। नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा d/dt, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो ये वाला t यहाँ ले आओगे, सॉरी ये वाला dt यहाँ ले आओगे।
कॉस इनवर्स टी, और यहाँ पे आ जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। आपको पता, सीधे साइड में फॉर्मूला मेंशन कर देना है कि डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन इन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस 1 अपॉन इन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1 अपॉन इन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। क्योंकि देखो वहां भी सिंगल फंक्शन है, यहाँ पे भी टी क्या है, सिंगल फंक्शन, तो सीधे सीधे फॉर्मूला अप्लाई होगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे। बाद में अपन टी की वैल्यू पुट कर लेंगे, माइनस 1 अपॉन इन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक, और डी बाय डी एक्स ऑफ टी। अब टी का मान रखने पर, यहाँ चल ही रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 1 अपॉन इन अंडर रूट 1 माइनस टी की वैल्यू क्या थी, 3x अपॉन 5, तो 3x अपॉन 5 का होल स्क्वायर, 3x अपॉन 5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा d अपॉन डी एक्स 3x अपॉन 5, तो यहाँ पे कांस्टेंट इनटू फंक्शन का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, 3/5 आगे आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इनटू फंक्शन, कांस्टेंट बाहर आता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स करते हैं। ठीक है, 3/5 आगे आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में ही है, देखो ऐसा 3/5 बड़े एक्स। ठीक, आई होप कि आपको डिफरेंशिएशन इजी समझ में आ रहा होगा। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों का अवकलन। बहुत ही छोटे छोटे 1 लाइन, ज्यादा से ज्यादा 2 लाइन में सॉल्व किए जा सकते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 1 अपॉन इन अंडर रूट 1 माइनस, तो देखो 3x, तो 3 पे भी स्क्वायर है, x पे भी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, और ये बटे वाले 5 में भी स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा इनटू में 3/5 बाहर निकल आएगा, 3/5 बाहर निकल आएगा। ठीक है, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स को साइड में मेंशन कर देना, उतना लंबी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू 1। कैसे निकालते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर n से फॉर्मूला से डेराइव करते हैं इसे, जहां पर x टू दी पावर 1 मान लेते हैं, क्योंकि पावर कितनी है, 1 की घात है। 0 की घात होती है, 0 की पावर होती है, तो x की वैल्यू 1 होती है और ये पूरा 0 हो जाता है। यहाँ पे आएगा, अब फाइनली इनका एलसीएम ले लेंगे। ठीक, 1 और 25 का एलसीएम पूरा अंडर रूट में 25। ठीक है, 1 से डिवाइड लगाओगे 25 को, तो 25 मिलेगा, जिसका मल्टीप्लाई उसके न्यूमरेटर यानी हर अंश वाले हिस्से में कर देंगे, तो 1 इंटू 25 आएगा, माइनस 25 से एलसीएम 25 को डिवाइड लगाओगे 1 मिलेगा, जिसका मल्टीप्लाई 9x स्क्वायर में कर दोगे तो 9x स्क्वायर बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे आएगा 3/5 और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 1 अपॉन 25 माइनस 9x स्क्वायर, और यहाँ से अंडर रूट से 25 डिनोमिनेटर वाला हर वाला 25 बाहर निकल आएगा, क्या निकलेगा 5। ठीक है, यहाँ पे 3/5 मल्टीप्लाई में है,
क्योंकि 3/5 बड़े 1 बराबर 3/5, ये वाले 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपका आंसर आएगा dy/dx -1/25 माइनस 9x²। ठीक, आई होप कि आपको इजीली समझ में आया होगा। अवकलन हिंदी माध्यम सॉल्यूशन क्लास 12 एमपी बोर्ड मैथ। मैथ मामा एमपी बोर्ड मैथ चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैथ मामा एमपी बोर्ड मैथ। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। साइन इनवर्स x/9, साइन इनवर्स x/9। क्वेश्चन नंबर 3 है साइन इनवर्स x/9। तो हमने माना y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x/9। ठीक है, सॉल्यूशन लिख के x के रिस्पेक्ट में दोनों पक्षों का अवकलन कर दोगे तो dy/dx ऑफ साइन इनवर्स x/9। इसे t मान लो, चाहे तो t मान लो, चाहो तो कुछ मानने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे साइड में फॉर्मूला मेंशन करके dy/dx ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1/√1 माइनस x²। फंक्शन से यहाँ पर दिए हुए फंक्शन को कंपेयर कर लेना बस। फंक्शन अगर सेम सेम है, यहाँ पर x और यहाँ पे भी x है, तो सिर्फ फॉर्मूला परफॉर्म करना है। यहाँ पे x है और यहाँ पे कुछ और फंक्शन दिख रहा है, यहाँ वाले फंक्शन से यहाँ वाला फंक्शन डिफरेंट दिख रहा है, तो उसको अलग से डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, देखो अलग दिख रहा है तो अलग से डिफरेंशिएट करोगे, एक बार फॉर्मूला परफॉर्म करोगे। तो फॉर्मूले के हिसाब से 1/√1 माइनस x/9 का होल स्क्वायर इंटू dy/dx ऑफ x/9। कांस्टेंट इंटू फंक्शन का dy/dx ऑफ कांस्टेंट इंटू fx का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो कांस्टेंट बाहर आएगा dy/dx ऑफ fx। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा dy/dx 1/√1 माइनस x² अपॉन 81। ठीक है, 1 माइनस x² अपॉन 81। यहाँ पे 1/9 मल्टीप्लाई में आगे आ जाएगा एंड dy/dx ऑफ x। आपको पता है कि dy/dx ऑफ x इक्वल्स टू 1, सीधे सीधे तो वहाँ पे 1 पुट कर दोगे और यहाँ पे एलसीएम ले लोगे। तो यहाँ पे आएगा फाइनली dy/dx 1/√81। 1 और 81 का एलसीएम 81, 1 से डिवाइड लगाओगे, इस वाले 1 से डिवाइड लगाओगे 81 को, 81 मिलेगा, जिसका मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर में करोगे तो यहाँ पे आएगा 81 माइनस 81 से एलसीएम 81 को डिवाइड लगाओगे 1 मिलेगा, जिसका मल्टीप्लाई x² में करोगे तो यहाँ पे आएगा x²। यहाँ पे आ रहा है 1/9 इंटू 1 dy/dx ऑफ x 1। दो स्टेप का और लिखो। डिनोमिनेटर से 9 बाहर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं dy/dx, नेक्स्ट स्टेप आएगी dy/dx 1/√81 माइनस x²। यहाँ पर 9 बाहर आ जाएगा, 81 से 9 बाहर आ जाएगा, ये ऊपर वाला बाहर नहीं आ सकता है, इंटू 1/9। 9 से 9 कैंसिल, सीधा आंसर है 1/81 माइनस x²।
ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। फॉर्मूले तो यही वाले यूज होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है साइन इनवर्स ए एक्स, साइन इनवर्स ए एक्स। ठीक है, हमने माना सॉल्यूशन लिखा, ठीक, माना y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ए एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ए एक्स। चाहो तो ए एक्स को टी मान लो, चाहो तो सीधे डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, चाहो तो टी मान लो, चाहे तो सीधे डिफरेंशिएट कर दो। फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ठीक, और एक्स की जहां पर क्या है, यहाँ पर ए एक्स है, तो इस पूरे को भी ए एक्स का स्क्वायर। सेम फंक्शन है क्या? नहीं, अलग फंक्शन है। यहाँ एक्स था, यहाँ ए एक्स है, अलग फंक्शन है, डिफरेंट फंक्शन है, तो उस फंक्शन को भी डिफरेंशिएट कर दो अलग से। कर दिया तो सीधे सीधे कांस्टेंट इनटू फंक्शन ए बाहर आएगा, एक्स डिफरेंशिएट होगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एन अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ए बाहर आया, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स। ठीक, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है, तो सीधे सीधे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन एन अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। 1 डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 पुट करोगे तो 1 इंटू ए, और ए को आगे मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई नहीं है वो, सीधे सीधे। आते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है यहां पर सेक इनवर्स 2x, सेक इनवर्स 2x। तो सॉल्यूशन माना y इक्वल्स टू सेक इनवर्स 2x। ठीक है, सेक इनवर्स 2x, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर यहाँ पे आ जाएगा dy अपॉन dx ठीक। तो यहाँ पे साइड में मेंशन कर दोगे डी वाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, सेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एक्स इन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, 1 अपॉन एक्स इन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। चाहो तो 2x को t मान लो, t इक्वल्स टू 2x, हम मान नहीं रहे हैं हालांकि। ठीक है, चाहो तो सीधे डिफरेंशिएट कर दो, तो एक बार फॉर्मूला परफॉर्म करोगे, देखो वहां पे x है, यहाँ पे 2x है, तो इस फंक्शन को अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्या आ रहा फॉर्मूला 1 अपॉन एक्स, तो एक्स की जगह 2x है, तो 2x इन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह पर 2x है, तो 2x का स्क्वायर इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ 2x। ठीक, कांस्टेंट इंटू फंक्शन का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, डी वाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इंटू फंक्शन, कांस्टेंट बाहर आता है, डी वाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ आएगी नेक्स्ट स्टेप आएगी डी वाई अपॉन डी एक्स 1 अपॉन 2x इन अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, 2x स्क्वायर का देखो तो 2 पे भी स्क्वायर है, तो 2 का 4 बनाएगा, x का x स्क्वायर बनाएगा, 2 आगे आएगा डी वाई डी एक्स ऑफ x,
डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स होता है 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आएगी डी वाई अपॉन डी एक्स 1/2x इन अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर 2 इंटू 1। ठीक है, 2 इंटू 1, तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आती है 2/2x इन अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। तो इस वाले 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स 1/x इंटू इन अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। आई होप कि आपको डिफरेंशिएशन इजी समझ में आ रहा हो। क्लास 12 सॉल्यूशन इन हिंदी एमपी बोर्ड मैथ। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। चलो इरेज कर देते हैं ना। यहाँ पे दिया हुआ है टेन इनवर्स 2x प्लस 1, टेन इनवर्स 2x प्लस 1। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिखोगे सबसे पहले। सॉल्यूशन माना y इक्वल्स टू टेन इनवर्स 2x प्लस 1। ठीक है, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर तो यहाँ पे आएगा dy अपॉन dx, d अपॉन dx ऑफ 2x प्लस 1। सीधे भी कर सकते हैं, इसको t मान लो। 2x प्लस 1 को हमने t मान लिया, t से भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको t से करके दिखाता हूं। dy dx ऑफ टेन इनवर्स t। ठीक, तो t का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है, तो चेन रूल लगा दोगे, श्रृंखला नियम। dt अपॉन dt का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ जाएगा डी बाई डी टी टेन इनवर्स t dt अपॉन dx। ठीक है, अब यहाँ पे साइड में मेंशन कर दोगी टेन इनवर्स x का फॉर्मूला, तो टेन इनवर्स x का फॉर्मूला 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ भी सिंगल फंक्शन, सिंगल वेरिएबल है, यहाँ भी सिंगल वेरिएबल है। सिंगल वेरिएबल है, तो सीधे सीधे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स ऑफ टी। टी की वैल्यू पुट कर दोगे, टी को अलग से डिफरेंशिएट कर दोगे। टी का मान रखने पर वहां पे भी होता तो क्या करते, जब हम इसे चेंज नहीं करते टी में, हम सीधे एक बार फॉर्मूला परफॉर्म करते। ठीक, दूसरी बार इस फंक्शन को अलग से, फंक्शन है एक्स के, एक्स से कंपेयर करोगे तो एक्स की जगह पर क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 1 दिया है। इस पूरे फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट कर दोगे अलग से। ठीक, यहाँ पे आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स 1 प्लस टी की वैल्यू है 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, टी की वैल्यू पुट की, यहाँ पे भी हमने टी की वैल्यू पुट की 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। ठीक है, अब इन दोनों पदों का अलग अलग डिफरेंशिएशन होगा। पहले तो यहाँ पे आते हैं, तो ये बनाएगा 1 प्लस ब्रैकेट ओपन कर लोगे तो ए स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 1 प्लस 2ab यानी 4x। ए प्लस बी के होल स्क्वायर को फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वेयर्स ए इक्वल टू 2x, बी इक्वल टू 1। ठीक है, जिसको ये वाली टर्म समझ में ना आई हो वो यहाँ से लिख लेना।
और यहाँ आ जाएगा dy dx ऑफ 2x एंड dy dx ऑफ कांस्टेंट इनटू फंक्शन कांस्टेंट। ठीक है, तो कांस्टेंट इनटू फंक्शन का फॉर्मूला अप्लाई होगा कांस्टेंट का, एक जीरो बनेगा, वहां से 2 बाहर आएगा। आई होप कि आपको डिफरेंशिएशन इजीली समझ में आ रहा होगा। क्लास 12 सॉल्यूशन इन हिंदी एमपी बोर्ड मैथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैथमा एमपी बोर्ड मैथ। आते हैं बच्चों नेक्स्ट स्टेप पे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। देखो यहाँ पे दो फॉर्मूले अलग से होते हैं, यूज होंगे। कांस्टेंट इनटू फंक्शन, कांस्टेंट बाहर dy dx ऑफ fx एंड dy dx ऑफ कांस्टेंट इक्वल्स टू 0। यहाँ पे लिखोगे dy dx 1 अपॉन, ठीक, 1 अपॉन ब्रैकेट हटा दोगे यहां से इस प्रकार से, तो 4x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 2, 1 और 1 2, ठीक, 1 और 1 2। और यहाँ पे क्या होगा, 2 बाहर आएगा, dy dx ऑफ x लिखोगे प्लस dy dx ऑफ 1 कांस्टेंट है 0। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप बनेगी आपकी यहां से 1 अपॉन, इस पूरी से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन ले लोगे अगर, तो यहाँ पे बच रहा है 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इस पूरी इक्वेशन से देखो 2 कॉमन लिया जा सकता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो 4x स्क्वायर 4x और 2। ठीक, साथ में यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे बचेगा 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, फाइनली 2 अपॉन 2 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो आ गया dy अपॉन dx 2x स्क्वायर, आंसर में क्या दिया है 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो dy dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। आई होप कि आपको डिफरेंशिएशन इजीली समझ में आया हो। क्लास 12 सॉल्यूशन इन हिंदी एमपी बोर्ड मैथ, अवकलन सॉल्यूशन 2022 इन हिंदी एमपी बोर्ड मैथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैथमा एमपी बोर्ड मैथ।